अपनी पिछली वीडियो में हमने रेड रोज सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स को डिस्कस करा था और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बचे हुए 4 एपिसोड्स की कहानी को जानेंगे और हाँ, पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को समझने के लिए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 5वें एपिसोड के पहले सीन में हम हेड्स ग्रुप को साथ देखते हैं, जहां सभी के फोन में एक टाइमर चल रहा था जो रेड रोज ऐप का था। जया इनसे मिलने आती है और कल रात के फोन कॉल के बारे में बताती है। रेन कहती है कि आज सुबह से उन सब के फोन में ये टाइमर अपने आप ऑन हो गया है जो रात 12 बजे तक का है। जया उन सभी को बार फोन्स देती है और कहती है कि अब हम इसी से कांटेक्ट करेंगे। सभी लोग घर के राउटर भी बंद कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि 12 बजे तक लॉकडाउन में रहेंगे। वहीं जया कोड को रन करके रेड रोज ऐप को समझने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ रेचल अपने बॉयफ्रेंड साइमन से मिलने जाती है और उससे कल के लिए माफी मांगती है, लेकिन साइमन अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा दिखाई देता है और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। रेचल उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेचल को वहां से चले जाने कहता है। तो आगे हम देखते हैं कि सभी दोस्त मॉल से खाना वगैरह लाने जाते हैं, जबकि जया घर में काम करते हुए बाहर से कोई आवाज सुनती है। बाहर चेक करने पे उसे कोई दिखाई नहीं देता। मॉल में दोस्तों से मिलने साइमन आता है जो रेन से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। रेन कहती है कि उसकी अपनी माँ से कोई बात नहीं हुई है, जिसके बाद साइमन पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन इस पर रेन कुछ नहीं कहती। मॉल से वापस आते हुए ये लोग एक टैक्सी लेते हैं, लेकिन ये टैक्सी उन्हें जीपीएस से गलत रास्ते दिखाने लगती है। ये लोग रियलाइज करते हैं कि रेड रोज उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और पैदल ही उन्हें घर जाना होगा। तो इसके बाद घर पे सभी दोस्त गेम्स वगैरह खेलकर टाइम काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। टैज दरवाजा खोलता है, जहां वो बेकी के साथ बोल्टन शहर के आधे लोगों को खड़ा देखता है। बेकी टैज को उन्हें पार्टी में इनवाइट करने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन टैज कुछ भी समझ नहीं पाता। वो अपना फेसबुक चेक करता है, जहां किसी ने उसके बिहाफ पर एक इन्विटेशन पोस्ट किया था। जी हाँ, सभी दोस्त समझ जाते हैं कि ये काम रेड रोज का है और वो लोग रेन को सेफ रखने के लिए एक कमरे में लॉक कर देते हैं। यहाँ जया इन्हें बताती है कि रेड रोज का कोड जेकब के कोड से एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, मतलब किसी ने उसे चेंज किया है। वहीं जेना ट्विंस रेन से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंटनी उससे कहता है कि रेन ऑलरेडी घर जा चुकी है। हम पार्टी में एक अनजान आदमी को देखते हैं जो ग्लासेस वगैरह फोड़कर पार्टी को एग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और हम टीवी स्क्रीन पर रॉच को देखते हैं। रेन भी बाहर आ जाती है, जिससे सब वापस से उस पर अटैक करते हैं। ये देख रेन बाहर भागती है और उसे साइमन मिलता है। साइमन उसे टी रूम ले जाने की बात करता है और अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। रेन जया को मैसेज करके इन्फॉर्म करती है कि वो साइमन के साथ अपनी मॉम से मिलने जा रही है। घर पर रिक और रेचल रेन को ढूंढते हुए आते हैं और जया सभी को बताती है कि साइमन रेन को टी रूम में ले गया है। तो रेन जब टी रूम पहुंचती है तो उसे वहां रेचल नहीं दिखती और जया उसे मैसेज करके बताती है कि साइमन रेड रोज से मिला हुआ है। अब तक साइमन अंदर आ जाता है और रेन का पीछा करने लगता है, लेकिन रेन किसी तरह अपनी जान बचाकर रूफ टॉप पे निकल जाती है। इधर बाकी सब लोग भी रेन को बचाने आते हैं, लेकिन साइमन रेन को ढूंढ लेता है। रेन उसे छोड़ देने कहती है, लेकिन साइमन सरप्राइजिंगली खुद माफी मांगता है और छत से नीचे कूद जाता है। एंड सीन में हम किसी आदमी को ये पूरा इंसिडेंट एक कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हुए पाते हैं, जो किसी से कहता है कि वो साइमन से इस गेम खत्म करके ही सोने जाएगा। यहीं पे 5वां एपिसोड खत्म। अब छठे एपिसोड की शुरुआत में हम रेन और नोआ को साथ देखते हैं, जहां अब उनका रिलेशनशिप बेहतर होने लगा है। साइमन की मौत को 6 हफ्ते बीत गए हैं और पुलिस और बोल्टन के लोगों को लगता है कि इन सब के पीछे साइमन का ही हाथ था, क्योंकि उसके कंप्यूटर पे बच्चों से रिलेटेड कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली थी। तो सभी बच्चों का रिजल्ट्स निकलता है, जहां उनके पेरेंट्स उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। विनी भी इमोशनली रॉच का रिजल्ट शेयर करती है। रेन के पेरेंट्स भी उसका रिजल्ट सेलिब्रेट करते हैं। रेचल यहाँ रिक से अपोलोजाइज भी करती है, सेइंग कि उसे नहीं मालूम था कि साइमन रॉच और रेन को ग्रूम करने की कोशिश कर रहा था। इन अ वे हम देख पाते हैं कि टाउन में हुए हादसों के कारण सभी एडल्ट्स अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर काफी सीरियस हो गए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एंटनी की माँ एक अल्कोहलिक थी और वो अब भी सीरियस नहीं थी, इसलिए वो अपना रिजल्ट जेकब की मॉम को दिखाने ले जाता है। जेकब की मॉम एंटनी को बहुत अप्रिशिएट करती हैं और उसे जेकब का एक टैब भी गिफ्ट करती है, सेइंग कि ये उसके कॉलेज में काम आएगा। अब एंटनी को इस टैब में रेड रोज ऐप दिखता है और वो इसे लेकर जया के पास जाता है। जया चेक करती है और बताती है कि रेड रोज एक ऐप ही नहीं बल्कि एक वेबसाइट भी है जो कि डार्क वेब पे मौजूद है। अगर वो लोग किसी तरह इस वेबसाइट के पासवर्ड का पता कर ले तो वो लोग जान पाएंगे कि एक्चुअली में ये सारे इंसिडेंट्स कौन करवा रहा है। टैब में जया एंटनी को कई वीडियोस मिलते हैं जो जेकब ने रेड रोज पे काम करते हुए बनाए थे। एंटनी उसे इस सबसे दूर रहने कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रेन वापस से परेशान हो, लेकिन जया कहती है कि वो रेन को कुछ नहीं बताएगी और इस रिसर्च पे प्राइवेटली काम करेगी।
आगे हम देखते हैं कि जया जेकब के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखती है जिसमें जेकब लगातार किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि उस लड़की ने उसे इंस्पायर किया है क्योंकि वो उससे बहुत पसंद करता है। जेकब उसी लड़के के लिए ऐप बनाया था, लेकिन जैसे जैसे वीडियोस प्रोग्रेस होते हैं हम देखते हैं कि जेकब बहुत फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था बिकॉज ये सपोज्ड लड़की उसे प्यार नहीं करती थी। एक वीडियो में जेकब लगातार कहता है कि वो बहुत अनलवेबल फील करता है और चाहता है कि कोई उसे भी प्यार करे। जया जेकब के वर्ड्स को एज ए पासवर्ड यूज करने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जेकब इन वीडियोस में किसी गार्डनर की बात करता है और कहता है कि उसी ने उसे कहा कि वो लड़की अंत में जेकब को जरूर एक्सेप्ट करेगी। तो उस रात सभी लोग ग्रेजुएशन पार्टी करने जाते हैं और ये वेन्यू वही था जहां उन्होंने एग्जाम के बाद पार्टी करी थी। दूसरी तरफ हम रेचल को बाकी बच्चों के पेरेंट्स के साथ टी रूम में देखते हैं जहां उसने रिक को भी इन्वाइट किया था। हम नोटिस करते हैं कि एक लड़की यहाँ रिक पे नजर रख रही थी। उधर पार्टी के दौरान जया ड्रंक हालत में रेन को रेड रोज वेबसाइट के बारे में सब कुछ बता देती है और रेन इससे बहुत अपसेट हो जाती है। वो नोआ से झगड़ लेती है और रॉज को एक वॉइस मैसेज भेजती है सेइंग कि वो उसे बहुत मिस करती है। तभी उसके फोन पर रेड रोज ऐप से एक मैसेज आता है सेइंग कि आई एम स्टिल हियर। उधर जया को एक आइडिया आता है और वो डार्क वेब पर रेड रोज का वेबसाइट खोलती है और आई लव यू टू एज ए पासवर्ड डालती है। ये पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाता है और रेड रोज की वेबसाइट खुल जाती है। ये तो एकदम अजनबी मूवी के एवरीथिंग इज प्लान्ड वाला गेम हो गया। एनीवेज, वेबसाइट पर जया को गार्डनर साइमन के अलावा अपने सभी दोस्तों के नाम की फाइल्स मिलती है। यहाँ इनकी पार्टी का लाइव फीड भी चल रहा था जो कई लोग ऑनलाइन देख रहे थे। तभी एक मैसेज पॉपअप आता है सेइंग यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर और जया देखती है कि उसके कमरे में आग लग गई है। वहीं पार्टी में रेन अकेले कहीं चली जाती है जिससे ऐश, नो और टैज उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर ऐश पर अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। छठा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब 7वें एपिसोड के शुरुआती सीन्स में हम रेड रोज वेबसाइट पे लोगों को बात करते देखते हैं जो कि जया के फायर एक्सीडेंट और एशली के हॉस्पिटल रूम में होने की बात कर रहे हैं और उनके इस सिचुएशन का मजाक भी बना रहे हैं। इधर हेड्स ग्रुप हॉस्पिटल में ऐश के साथ है जिसे कभी भी होश आ सकता है। रेन पुलिस को रेड रोज वेबसाइट और गार्डनर के बारे में बताने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस उल्टा उसे रिक के बारे में कहती है क्योंकि उनका शक उसी पर था। उन्हें यह भी पता चलता है कि जया अपने कमरे में आग लगने के बाद नहीं मिली एंड शी इज अज्यूम्ड टू बी डेड। ना हॉस्पिटल में ऐश को कोई 5 रोजेस भिजवाता है और रेन समझ जाती है कि ये उसी गार्डन नाम के आदमी की तरफ से है जो कि लाइकली रेड रोज वेबसाइट का करता धरता है। रेन उन सभी लोगों के फोन को पानी में डाल देती है ताकि कोई उन पे नजर ना रख सके। वहीं टैज ऐश का ख्याल रखने रुक जाता है और बाकी सभी दोस्त वापस घर चले जाते हैं। हम एंटनी के घर का सीन देखते हैं जहां एंटनी अपनी मॉम को फिर से ड्रंक हालत में देखता है और वो बहाना बनाने लगती है। एंटनी का भाई लियम उसे कंफर्ट करता है और हम देखते हैं कि लियम ऑनलाइन गेमिंग के दौरान किसी से बात कर रहा था जो उसे एंटनी के बारे में काफी सवाल करता है। लियम एंटनी से कहता है कि कोई उसे बात करना चाहता है और एंटनी इस आदमी से बात करता है। इंटरनेट गेमिंग वाला ये आदमी रिवील करता है कि आज उसी ने उसकी मॉम को शराब भिजवाया था और वो एंटनी को उसके गे होने वाली बात पे थ्रेटन करता है। लेकिन एंटनी नहीं डरता, जिस पर ये आदमी कहता है कि वो आज उसके दोस्तों को मारने वाला है। इसके बाद फोन कट हो जाता है। एंटनी अपने भाई लियम को घर पे रहने कहकर खुद बाहर निकल जाता है ताकि बाकी सबको इन्फॉर्म कर सके। उधर रेन की मॉम को रिक का मैसेज आता है कि वो रेन को बाहर निकलने ना दे। रेन को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि रिक कभी रेचल को मैसेज नहीं करता था। रेन को डाउट होता है कि रेड रोज ने रिक पे हमला किया है और वो सबसे छुपकर घर से भाग निकलती है। नोआ भी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है जब कोई अनजान आदमी उसे किडनैप कर लेता है। अब ये किडनैपर एक औरत निकलती है और नोआ को जलाकर मारने वाली होती है। नोआ उसे पूछती है कि क्या वो गार्डनर है, जिस पे औरत कहती है कि उसे लगता था कि हेड्स को गेसिंग गेम खेलना बहुत पसंद है। इसके बाद ये औरत नोआ की तारीफ करती है सेइंग कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है। ये लेडी यहाँ रेन की बुराई करती है लेकिन नोआ कहता है कि वो हर हाल में रेन को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर वो औरत नोआ का हाथ खोल देती है और उसे आजाद कर देती है। वो कहती है कि रेन भी उसी की तरह गेम खेल रही है और आज फिनाले में उसे उसकी जरूरत है। वो ये भी कहती है कि गार्डनर चाहता है कि आज रात किसी की जान जाए। वहीं हॉस्पिटल में हम टैज को देखते हैं जिसे ऐसा लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। एक वर्कर उसे हेड कह के बुलाता है और वो डर जाता है। जब टैज हॉस्पिटल रूम में देखने जाता है तो उसे ऐश वहां नहीं मिलती। उधर हम रेन के पीछे कैमरास देखते हैं और कोई एंटनी पे भी नजर रख रहा था। तभी टैज को जया का फोन आता है जो किसी तरह खुद को आग से बचा ली थी और अपने सेफ रूम में छुपी हुई थी। जया यहाँ से रेड रोज वेबसाइट को मॉनिटर भी कर रही थी और वो टैज को बताती है कि ऐश को किसी ने मॉर्ग में लॉक कर दिया है। टैज वहां पहुंचता है और ऐश को बचा लेता है। अब तक एंटनी भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था लेकिन रेन यहाँ नहीं थी। हम देखते हैं कि रेन रिक के घर पे थी जहां वो टीवी स्क्रीन पे अपने पिता को बंधा हुआ देखती है। तभी उसे रॉच के नंबर से फोन आता है जो उसे कहती है कि रिक लेमांस क्रेसेंट में है। यहीं पे 7वां एपिसोड खत्म।
नाउ 8वां एपिसोड यानी कि आखिरी एपिसोड की कहानी में हम वापस से पास्ट में जाते हैं। 10 महीने पहले जेकब सेंट अगस्टीन नाम के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जहां एलाइजा नाम की लड़की उसकी क्लासमेट थी। जेकब उसे काफी पसंद करता था, लेकिन एलाइजा उसे जानती भी नहीं थी। इसलिए जेकब ने एक कोडिंग कम्युनिटी बनाई जिसमें उसके अलावा 2-4 और लोग थे। इन्हीं में से एक कोडर गार्डनर नाम से था। जेकब ने यहाँ रेड रोज नाम का ऐप बनाया जो कि बेसिकली किसी भी इंसान को और जानने के लिए यूज किया जा सकता था। जेकब यहाँ एलाइजा से बात करता है और उसकी पसंद नापसंद ओवरऑल लाइफ के बारे में जानने लगा और रेड रोज को इस इंफॉर्मेशन से फीड करने लगा। रेड रोज ऐप पर डेटा पॉइंट्स के जरिए एलाइजा की पूरी लाइफ ड्रॉन थी। इस इंफॉर्मेशन की मदद से उसने एलाइजा से रियल लाइफ में दोस्ती भी की। नाउ शुरू में तो उसके कोडिंग ग्रुप के लोग उसे एनकरेज करते थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद सब ने उसे एलाइजा को प्रपोज नहीं करने के लिए बुली करना शुरू कर दिया। जब सब कहने लगे कि वो कुछ करने का गट्स ही नहीं रखता, तब जेकब ने फ्रस्ट्रेशन में रेड रोज से एलाइजा के घर के कैमरास को हैक कर लिया और उसकी सिक्योरिटी का मास्टर एक्सेस प्राप्त कर लिया। लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसने सब कुछ अंडू करने का कोशिश किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि जेकब एलाइजा को प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है, जिससे जेकब बहुत टूट जाता है। गार्डनर इसी बात का फायदा उठाता है और जेकब से मास्टर एक्सेस ले लेता है, सेइंग कि वो उसके ऐप को ट्वीक कर देगा जिससे एलाइजा फॉर श्योर उसकी हो जाएगी। लेकिन इंस्टेड गार्डनर एलाइजा को बाकी लोगों के साथ बुली करने लगता है और जेकब कुछ कर नहीं पाता। हम फर्स्ट एपिसोड वाला सीन देखते हैं जहां रेड रोज ऐप पर क्लियरली लोग एलाइजा के घर के सिक्योरिटी डिवाइसेस वगैरह कंट्रोल करके उसे बुली कर रहे थे, जिससे वो डर के छत पे भागी थी। जेकब उसे बचाने जाता है, लेकिन तब तक एलाइजा को कोई ऊपर से धक्का दे देता है और उसकी जान चली जाती है। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है, जहाँ रेन अब टनल के अंदर पहुंच गई है। 3 लोग उसके लिए क्लैप कर रहे हैं और उन्हें नहीं मालूम है कि चैट रूम में जया भी दाखिल हो गई है, जो सब कुछ मॉनिटर कर रही है। वो बताती है कि रेड रोज कैमरा के थ्रू उनकी कहानी को डार्क वेब पे शेयर कर रही है। बोल्टन में कुछ लोग बाहर से आए हैं, कुछ जो सब देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ जो गार्डनर का ये गेम खेल रहे हैं। इसी वजह से एलाइजा, जेकब और रोज की जान गई थी और अब ये लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं। जया बताती है कि साइमन भी इसका एक विक्टिम ही था, क्योंकि गार्डनर ने ही उसके कंप्यूटर पे वो बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक वीडियोस डाउनलोड करके उसे ब्लैकमेल किया था। बेसिकली रेड रोज पे सभी का रिकॉर्ड है, किसी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है और बहुत सारा एक्सेस है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम नोआ को देखते हैं जो कुछ सामान लाने हॉस्पिटल से बाहर आता है, जब उसे वही लड़की रोकती है जो 6th एपिसोड में रिक पे नजर रख रही थी। वो रिवील करती है कि उसी ने नोआ को किडनैप किया था, लेकिन अब वो उसकी मदद करना चाहती है। वो कहती है कि वो देखना चाहती है कि नोआ रेन को बचाने के लिए क्या कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसे एक सवाल का जवाब देना होगा। ये औरत नोआ से पूछती है इफ रेड रोज ने उसकी दुनिया में कोई बड़ा डिफरेंस लाया है। इस पे नोआ हाँ कर देता है और ये औरत कहती है कि रेन लिमांस क्रेसेंट में है। नोआ ये बात सभी दोस्तों को बता देता है और जया देखती है कि रेड रोज वेबसाइट पे अब कैमरास रेन को दिखा रहे हैं। रेन के पीछे डोर्स अपने आप बंद हो जाते हैं और उसे रिक की आवाज सुनाई देती है, जो उसे रोज को मारने के लिए अक्यूज करती है। व्यूअर्स भी रेन को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन रेन कहती है कि उसे मालूम है कि ये उसके पिता की आवाज नहीं है। रेन के बाकी के दोस्त भी यहाँ पहुंच गए थे और जया उन्हें अंडरग्राउंड टनल से जाने को कहती है, क्योंकि यहाँ सब तरफ कैमरास लगे हुए थे। आवाज का पीछा करते हुए रेन एक कमरे में पहुंचती है, जहां हम रोज का एक वीडियो प्ले होते हुए देखते हैं। गार्डनर कहता है कि रेन बिल्कुल सही थी, क्योंकि रोज ने कभी खुद को मारा ही नहीं था। हम देखते हैं कि किसी ने रोज को उस दिन पानी में डुबो कर मार डाला था। ये देखकर रेन बहुत दुखी हो जाती है, जबकि गार्डनर उसे ही कोसता है क्योंकि उसने जरूरत पड़ने पर अपने दोस्त का साथ नहीं दिया। इसके बाद रेन एक डोर के पास पहुंचती है जिस पर लिखा हुआ था द गार्डन। सभी दोस्त भी यहाँ पहुंचने वाले होते हैं जब जया देखती है कि 2 लोग उनके पीछे कैमरास लेकर आ रहे हैं। जया उन्हें छुपने कहती है और फिर इन लोगों को रेड रोज ऐप से फोटोज भेजकर मिसलीड कर देती है। इधर जब रेन रूम के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि उसके पिता को किसी ने बंद कर रखा है और यहाँ एक आदमी है जो सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है। वो रेन का फिनाले में वेलकम करता है और रिक को चाकू से स्टैब कर देता है, लेकिन रेन उसका सामना करती है और सभी व्यूअर्स रेन को मार डालने कहते हैं। इसी बीच एंटनी जैसे कहता है कि उसे रेड रोज की वेबसाइट को ही डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि उसी से इस आदमी को मोटिवेशन मिल रही है। जया कहती है कि ऐसा करने पे सारे एविडेंस खत्म हो जाएंगे, लेकिन एंटनी कहता है कि इसे रोकने का यही एक तरीका है। जया ऐसा ही करती है और एडमिन एक्सेस से रेड रोज को पूरी तरह डिलीट कर देती है। ऐसा करते ही किडनैपर रुक जाता है और एंटनी भी बाहर से पत्थर फेंक कर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। रेन इस मौके का फायदा उठाती है और इस आदमी को मार डालती है। नाउ रिक रेन से वेपन ले लेता है और ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। अब तक बाहर पुलिस भी आ गई थी जो इन सभी को रेस्क्यू करती है। जया बाहर आ जाती है जहां उसका इंतजार वही औरत कर रही थी जिसने रेन के बारे में बताया था। जया उसे पूछती है कि क्या गार्डनर वही है। इस पे वो औरत कुछ नहीं कहती और हंसने लगती है। वो कहती है कि वो देखना चाहती थी कि रेन किस हद तक जा सकती है, क्या जरूरत पड़ने पे वो किसी की जान ले सकती है। इस पर जया कहती है कि रेन ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन ये औरत हंसने लगती है, इम्प्लाइंग कि उसे मालूम है कि किडनैपर को रेन नहीं मारा है।
जया कहती है कि उसने सब कुछ डिलीट कर दिया है, लेकिन ये औरत कहती है कि एक आइडिया को कभी भी मारा नहीं जा सकता और वहां से चली जाती है। एंड सीन में हम सारे ग्रुप्स को रॉच के ग्रेव के पास देखते हैं, जहां टोक्यो में कोई आदमी रेड रोज ऐप डाउनलोड कर रहा है और इस बार ऐप का इंटरफेस बदल गया है। इसी के साथ सीरीज खत्म। तो दोस्तों ये थी रेड रोज की पूरी कहानी और अब हम इसकी समरी और कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे। तो रेड रोज की कहानी शुरू होती है एलाइजा की मौत के साथ, जहां ऑडियंस को दबी हुई आवाज, इलेक्ट्रिकल मैनिपुलेशन, मिरर विशेस इत्यादि से मिसलीड किया गया है टू गिव ए सुपरनैचुरल टच, जबकि असल में ये डार्क वेब और कुछ लोगों के इनह्यूमन ग्रीड का नतीजा है। साथ ही सबकॉन्शियसली हमें बताता है कि आजकल एप्स कितनी सारी एक्सेस हमसे ले लेते हैं और वो कैसे हमारे लाइफ को कंट्रोल भी कर रहे हैं। जेकब नाम का इनोसेंट टीनेजर एक मॉडिफाइड ऐप बनाता है जिसका नाम रेड रोज था। जेकब एलाइजा से प्यार करता था और सिचुएशन के कारण वो एलाइजा के घर के सिक्योरिटी कैमरा वगैरह हैक कर लिया और गार्डन ने इसी बात का फायदा उठाया और उसका कोड चोरी कर लिया। इसके बाद ये एक तरह का खतरनाक बिजनेस बन गया, जहां अमीर लोग वेबसाइट पे पैसे देकर लोगों को टॉर्चर होते हुए देखते थे, उनके मर्डर्स को एंजॉय करते थे। ये बेसिकली जो हम डार्क वेब पे रेड रूम वगैरह की जो कहानी सुनते हैं उसी से इंस्पायर्ड लग रही है। ये एक बहुत गहरा बिजनेस बन गया, जैसे कि जया बाद में रिवील भी करती है। अगर सीरीज की कहानी पे गौर किया जाए तो सभी को घोस्ट फोन पर, कंप्यूटर्स पे ही दिखते थे, जिसे टेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता था। ऐसा ही इस कहानी में ऐप डाउनलोड करने वाले हर इंसान के साथ होता है, लेकिन कहानी एक तरह से टीन लाइफ, पीयर प्रेशर वगैरह का मेडिटेशन भी है। हम क्लियर देख पाते हैं कि विक्टिम्स को, इंक्लूडिंग रॉश, एलाइजा और जेकब को, अपने फैमिली और फ्रेंड से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। अगर वो अपने एक्चुअल लाइफ में इतने अकेले नहीं होते तो शायद ये सब बदला जा सकता था, विच इज हार्ट ब्रेकिंग। इवन 5वें एपिसोड के शुरुआती सीन में हम रेचल और ग्लोरिया लोगों को स्पिरिट से बात करते हुए देखते हैं और वहां ये अंडरलाइंग बात दर्शाई गई है कि ग्लोरिया को बचपन में उसके ग्रैंडफादर ने अब्यूज किया था। इस बात का हिंट विनी भी बातचीत के दौरान रॉच को देता है और कहीं ना कहीं दिस एक्सप्लेन्स कि रॉच इतना डिस्टर्ब्ड क्यों रहती थी। एंड सीन में रिवील होता है कि गार्डनर वही लेडी थी जिसने इन टीनेजर्स की मदद की रेन को ढूंढने में, लेकिन उसका मोटिव इनोसेंट नहीं था। वो तो बस रेन को टेस्ट करना चाहती थी और अपना एंटरटेनमेंट करना चाहती थी। अंत में टोक्यो में हम किसी को ऐप इंस्टॉल करते देखते हैं, विच सजेस्ट कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और ये सब फिर से शुरू हो सकता है। सो नीडलेस टू से कि अगर ये सीरीज अच्छी चलती है तो इसका सीजन 2 भी जरूर आएगा। तो बस दोस्तों यही थी रेड रोज सीरीज की पूरी कहानी और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल वीडियोस लाते रहते हैं।